हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक न्यू नॉवल जो कि मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स से, वो उसका रिव्यू जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये जो नॉवल है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब कॉन्सेप्ट बताऊंगी ना तो आप लोग को समझ आएगा कि किस तरीके की है, अब क्या चीज़ें हैं और डिफरेंट मैंने क्यों कहा। ये जाने के लिए तो आप लोग को पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। फिलहाल मैं आप लोग के साथ इसकी डिटेल जो है वो शेयर कर देती हूँ। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके जो आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है नियति द बिलियनियर्स रिप्लेसमेंट वाइफ। और इसकी जो ऑथर है उनका नाम है दीक्षा गौतम। 4.7 इसकी रेटिंग है। और जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं अनिरुद्ध सिंघानिया और नियति। ठीक है, उसके साथ साथ एक और जो है वो मेन कैरेक्टर है वो है हर्षित। अब वो कौन है, क्या चीज़ है, ये तो आपको अभी पता चल ही जाएगा। बाकी चैप्टर्स की बात की जाए तो अभी इसके 40 चैप्टर्स हैं अराउंड। मैंने इसके हाफ चैप्टर्स जो है वो रीड किए हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि 80 बोलने वाली थी 18 ईयर्स की मासूम सी नियति, जिसे अभी सही तरीके से दुनियादारी की समझ भी नहीं थी, अचानक उसकी ज़िंदगी में एक अनजान शख्स आता है जो नियति से शादी कर लेता है और उसे एक बच्चे की माँ बना देता है। मासूम सी नियति 18 साल की कम उम्र में ही माँ बन जाती है और उसकी शादी अनिरुद्ध सिंघानिया से हो जाती है। तो क्या थी वजह जिससे नियति ने शादी के लिए हाँ कर दिया, और क्यों किया 18 साल की मासूम नियति ने एक बच्चे की पिता से शादी। ठीक है, क्या लिखा था नियति ने नियति की किस्मत में तो भाई अब क्या बताएं, नियति ही नाम है, नियति ने ही किस्मत लिखी है। बट यार देखो वही है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती है ना। अब क्या हो जाए स्टोरी में, ये तो सिर्फ और सिर्फ राइटर साहिबा जानती हैं, या फिर हम पढ़ने वाले जानते हैं जिन्होंने स्टोरी को जो है वो पढ़ा है। देखो नाम ही जो है ना वो काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है स्टोरी की तरफ, सबसे पहला जो मेन चीज़ है। वरना कई बार ऐसा होता है कि मुझे तो नाम में ही कई बार मज़ा नहीं आया तो मैं उसको क्लिक भी नहीं करती। तो शायद आप लोगों के साथ भी ये चीज़ होती है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बात करूँ स्टोरी की, तो देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्टार्टिंग में बेसिकली हुआ क्या। हमारी हीरोइन जो है यानी नियति, उनसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो प्रेग्नेंट लेडी है। अब ये मत सोचना कि वो अनिरुद्ध की जो है वो वाइफ है, नहीं। वो एक मिस्ट्री है, कौन है क्या है। लेकिन उस लड़की का जो है वो ये कह लो कि उनकी डेथ जो है वो हो जाती है, और वो लास्ट टाइम में बस यही चीज़ मांगती हैं कि वो नियति जो है वो उनके बच्चे का ख्याल रखे, और साथ ही साथ अनिरुद्ध भी। तो जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें बच्चे की माँ के नाम की जगह नियति का नाम है और पिता के नाम की जगह अनिरुद्ध का नाम है। तो अनिरुद्ध का उस लड़की के साथ क्या कनेक्शन था, और साथ ही साथ हमारी हीरोइन नियति, उनसे क्या गलती हुई, क्यों किस तरीके से उन्होंने जो है वो एक्सीडेंट कर दिया जब वो इतनी मासूम है। तो क्या उनके घर वाले उन्हें घर से बाहर निकलने देते हैं तो देखो क्या चीज़ हुई और इतना कितना भयानक एक्सीडेंट हो गया, और वो किस तरीके से जो है वो बच्चे को संभाल लेंगी, और अनिरुद्ध जो है क्या उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या फिर वो उनके साथ रहने जाएंगी, क्योंकि उनकी भी तो अपनी फैमिली है, वो उनसे किस तरीके से डील करेंगी। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और साथ ही साथ अनिरुद्ध की जो फैमिली है वो भी काफ़ी बड़ी रिच रॉयल फैमिली है, और हमारे हीरो जो है वो शादी करना भी नहीं चाहते। उनकी फैमिली उनको बोलती है, लेकिन अब तो उन्होंने कहना भी छोड़ दिया, क्योंकि हमारे हीरो को इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अचानक से उन्हें किसी लड़की के साथ देखा जाता है तो पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि फैमिली ग्रुप है, उसमें चर्चाएं हो जाती हैं। तो क्या होगा इस कहानी में, ये देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि जहाँ पर फैमिली वाली चीज़ें, मतलब हैप्पी फैमिली वाली चीज़ें हो जाती हैं और इस तरह की गॉसिप्स होती हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट वहाँ पर बिल्ड होता ही होता है कि नहीं है। साथ ही साथ हमारी हीरोइन जो है वो किस तरीके से चीज़ों के साथ डील करेंगे, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एक तो उनकी ज़्यादा एज नहीं है, साथ ही साथ उनकी अपनी स्टडीज़ भी हैं, अपना काम भी है, अपनी फैमिली भी है, और बेबी भी है। अब तो वो किस तरीके से मैनेज करेंगी, क्या होगा इस कहानी में यार। ये यही जो चीज़ें हैं ना, ये हमें इस स्टोरी की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं कि हमें ये स्टोरी जो है वो पढ़नी है। मेन जो चीज़ें थी वो यही थी। इसको जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में यही सारी चीज़ें ही चल रही थी कि बेसिकली हुआ क्या, और क्यों जो है वो अनिरुद्ध जो लड़कियों से दूर भागता है या फिर लड़कियों को पसंद नहीं करता, किसी के साथ वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, क्या वो हमारी हीरोइन को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। देखो वही वाली बात है, उन्हें कोई पसंद आए ना आए, हमारी हीरोइन जो है हमारे हीरोज़ को बहुत पसंद आती हैं, चाहे उन्हें फिर कितनी लड़कियों से नफरत क्यों ना हो, या फिर चिढ़ क्यों ना हो, या कुछ भी क्यों ना हो, है ना। क्योंकि हमारी हीरोइन की तो बात अलग होती है ना हमेशा से ही तो बस इस कहानी में भी आप लोगों को ये चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी इस कहानी में और क्या होगा, या किस तरीके से चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, या फिर कोई मिस्ट्री है, या फिर हमारे हीरो जो है वो हेड है फैमिली के जैसे, तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, क्या कोई ऐसा भी है जो जिसके चेहरे पर मुखौटा लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस स्टोरी में देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से इसमें जो है आप लोगों को रॉयल लाइफ स्टाइल, मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल, रोमांस, उसके साथ साथ फैमिली गोल्स, ये सारी चीज़ें जो है आप लोग को स्टोरी के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इससे ज़्यादा तो यार अब मैं क्या बताऊँ कि और क्या क्या देखने को मिल सकता है। मेन चीज़ें तो यही होती हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी।
बाकी मधुमक्खियाँ हमारे हीरो के पीछे होंगी तो वो ज़रूर सामने आएंगी और उनका क्या रोल होगा वो तो आप लोगों को पता ही है। फिर हमारी हीरोइन छुई मुई से क्यूट स्वीट सी हो जाती है तो फिर वो क्या करती हैं, या फिर उन्हें कोई इंटरेस्ट भी है, अभी तक तो देखो कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उस चीज़ को जो है वो निभा रही हैं, या फिर ये कह लो कि शुरू में तो वो भाग रही हैं, एक्सेप्ट करने के लिए भी उन्हें टाइम चाहिए है। तो यार बहुत बहुत कुछ है कहानी में, मैं क्या क्या बताऊँ, खुद आप लोग जाके देखो ना, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता चलेगा। अब मैं ये तो सारी चीज़ें नहीं बता सकती ना, मैं बताने लगी तो फिर तो यार आप लोग को कहानी का पढ़ने का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा, है ना। तो लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो आप लोग इस स्टोरी को पढ़िएगा। मैं सबको रेकमेंड कर रही हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा जो ओवर इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हो जाते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, तो भाई अपने साथ अपने टिश्यू का इंतजाम करके रखिएगा। उसके बाद आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी कहानी को इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली उसको एडमायर कर सकते हैं। बाकी मुझे आके कमेंट करके जरूर बताना आप लोग को पढ़ने के बाद ये स्टोरी जो है वो कैसी लगी, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग का ओपिनियन क्या है। बाकी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरे रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।